सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन भी प्रशिक्षुओं का किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गया है, एक या दो सब्जेक्ट में बैक लग गया है, बैक लगने पर अब आगे क्या होगा, इसके अलावा क्या वे प्रशिक्षु यूपी टेट की परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने पूछा है। तो दोस्तों, इसका आपको बिल्कुल सही आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो पीएनपी का अब तक का रूल है। अगर सेकेंड सेमेस्टर में आपका दो सब्जेक्ट में बैक, मान लीजिए साइंस में बैक लग गया है, मैथ में बैक लग गया है, तो जब सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा होगी, जब भी पीएनपी कराएगी, तो सेकेंड सेमेस्टर की इन्हीं दो सब्जेक्ट की परीक्षा आपको देनी होगी। बाकी जो परीक्षाएं हैं, आप थर्ड सेमेस्टर में जा चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के साथ अपनी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा आप देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि केवल आपको उन्हीं दो सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होगी सेकेंड सेमेस्टर के जिनमें आपका बैक लगा है। बाकी आप थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के साथ ही देंगे। तो यहाँ पर तो कोई भी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है और आप लोगों का अच्छे से पूरा डीएलएड भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन ये है कि आप लोग, चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर क्या किया गया, आप लोगों का प्रमोट करके आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में भेजा गया है। सेकेंड सेमेस्टर में भेजा गया है, तो सेकेंड सेमेस्टर में भेजने की शर्त क्या थी, आप लोगों को अच्छे से पता है। उसमें शर्त यही लिखी थी कि सेकेंड सेमेस्टर में आप जितने भी मार्क्स पाओगे, सेकेंड सेमेस्टर में आपने 91% पाया, 92% पाया, सेम यही परसेंटेज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी दे दिया जाएगा। फर्स्ट सेम का भी रिजल्ट आपका यही हो जाएगा। अब जिन प्रशिक्षुओं का बैक लग गया है एक या दो सब्जेक्ट में, अब उन प्रशिक्षुओं को किस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स दिए जाएंगे, क्या वे फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, या फिर उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर की भी परीक्षा देनी पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही संस्था दे सकती है और वो है पीएनपी। क्योंकि यहाँ पर जो शर्त थी वह यही थी कि हम सेकेंड सेमेस्टर में जितना भी नंबर पाएंगे वही हमें फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो अब इस स्थिति में किस तरीके से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स चढ़ाए जाएंगे आपके, और किस तरीके से आपको प्रमोट माना जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है कि कैसे इसका आंसर कौन देगा। इसका आंसर मैंने बताया कि अब पीएनपी के द्वारा ही मिल सकता है कि पीएनपी सचिव इस पर क्या निर्णय लेते हैं। तो जितने भी प्रशिक्षु हैं जिनका भी एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगा है, सबसे पहले आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों ने मेहनत की थी, एक या दो सब्जेक्ट में दुर्भाग्यवश से आपका बैक लग गया है, इसका ये मतलब नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं की थी, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। पीएनपी के द्वारा जरूर कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप लोग परीक्षा नहीं देना चाह रहे थे, कोरोना महामारी की वजह से आप लोगों की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रमोट किया गया था। तो कहीं ना कहीं पीएनपी सचिव के द्वारा रास्ता जरूर निकल जाएगा, तो आप परेशान ना हो। और अगर यहाँ पर दोस्तों यूपी टेट की परीक्षा में अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में एक या दो सब्जेक्ट में बैक लग गया है, जो अभी तक पीएनपी का रूल था उसमें यही था कि आप लोग फिर भी यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं, और आप लोग इस यूपी टेट के मार्कशीट का उपयोग तभी कर पाएंगे जब आप चारों सेमेस्टर पास कर लेंगे, इसी शर्त के साथ। तो अगर किसी भी प्रशिक्षु का बैक लगता था सेकेंड सेमेस्टर में, तो वो भी प्रशिक्षु दे सकते थे यूपी टेट, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों के साथ वही सिचुएशन है कि आप लोग प्रमोट करके आए हैं और पीएनपी द्वारा अभी क्या निर्णय लिया जाएगा इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों। तो एक चीज तो क्लियर है कि आप लोगों को अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करनी चाहिए, थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करनी चाहिए, और आप लोगों को इसको लेकर के परेशान नहीं होना है कि एक या दो सब्जेक्ट में बैक लग गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे पेपर देने पड़ेंगे और फिर सेकेंड सेमेस्टर के भी देने होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग इसको लेकर के घबराइए मत। पीएनपी सचिव जरूर इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई निर्णय लेंगे और जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आएगा, कोई ना कोई इस पर आपको ऑफिशियल न्यूज मिलेगी दोस्तों। तो आप परेशान ना हो, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्या होता था और अभी की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं यही कहूंगी कि आप परेशान मत होइए, आप हमारे चैनल से बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंच जाएगा और आप लोग सभी वीडियोस को बिना मिस किए हुए देख पाएंगे। दोस्तों, जैसे ही कोई भी न्यूज आती है आप लोगों के बैक को लेकर के कि आखिर में जिन भी प्रशिक्षुओं का एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगा है
उन प्रशिक्षुओं के लिए किस तरीके से क्या व्यवस्था है। और एक चीज और, जिन भी प्रशिक्षुओं का 3 सब्जेक्ट में बैक है, उनका सेमेस्टर बैक होता है। उन प्रशिक्षुओं को फिर से पूरा अपना सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देना ही होगा, जिन भी प्रशिक्षुओं का 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है। ठीक है, तो ऐसे प्रशिक्षुओं का सेमेस्टर ही बैक हो जाता है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिनका किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक लगा है या 2 सब्जेक्ट में, जो अपने बैक को लेकर के बहुत परेशान है। पीएनपी सचिव द्वारा इस पर जरूर कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। जैसे ही कोई निर्णय आता है हम आप तक जरूर न्यूज पहुंचाएंगे। तो बस चैनल से दोस्तों बने रहिए और सभी वीडियोस को देखिए। थर्ड सेमेस्टर की सभी वीडियोस की लिंक आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।